नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देवभूमि की तमाम अहम खबरों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी पहाड़ टीवी पर। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की जताई संभावना। अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की संभावना। भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण पंचम केदार, कल्पेश्वर में धर्मशाला क्षतिग्रस्त। और विकासखंड मुंसियारी में आपदा प्रभावित क्षेत्र बांगापानी का क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी व उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया दौरा। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की संभावना है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर जारी है। ऐसे में सड़कें भी लगातार बाधित हो रही हैं। वहीं लोगों के आवासीय भवनों और कृषि भूमि को भी खतरा पैदा हो रहा है। भारी वर्षा के कारण भेटा भरकी के निर्माणाधीन सड़क के पुस्ते ढह जाने से पंचम केदार, कल्पेश्वर महादेव मंदिर में खतरा पैदा हो गया है। सड़क के पुस्ते टूटने से मंदिर की धर्मशाला एवं पुजारी आवास को नुकसान हो गया है। भरकी गांव को जाने वाला पैदल मार्ग भी 1 किलोमीटर ध्वस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंचम केदार में पेयजल लाइन ठप हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के पीछे पूरा मलबा सटा हुआ है, जो कभी भी मंदिर परिसर एवं पर्यटकों के लिए खतरा बन सकता है। ग्राम प्रधान देवेंद्र रावत ने पत्र भेजकर उप जिलाधिकारी जोशीमठ को स्थिति से अवगत करा दिया है। पंचम केदार कल्पेश्वर मंदिर में भारी बारिश के कारण और बेटा भर की निर्माणाधीन सड़क के पुस्ते ढहने के कारण भारी लैंडस्लाइड पैदा हो गया है, जिससे कल्पनाश मंदिर के आवासीय परिसरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारी बेटा भर की निर्माणाधीन सड़क थी, उसके पुस्ते ढहने के कारण जो पूरे मंदिर परिसर के पीछे आ चुका है और यहाँ जो आवासीय भवन एवं धर्मशालाएं थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के बालावाला बासा कॉलोनी की प्रमिला देवी न्याय की गुहार लगा रही हैं। दरअसल मामला 18 जून का है। प्रमिला देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी धर्मा पायाल उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते रहे हैं। जब धर्मा पयाल का नौकर कॉलोनी में ही अवैध शराब बेच रहा था, जिसका विरोध करने के बाद प्रमिला के पति को उन्होंने लहूलुहान कर दिया था, जिनका इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रमिला का कहना है कि उन्होंने एसपी तक से शिकायत कर दी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उसका आदमी यहाँ पे बैठ के दारू बेच रहा था, तो हमारे लड़के ने मना किया उसे कि भाई यहाँ दारू मत बेच तू। बस इतनी बात हुई। फिर उनमें दोनों में क्या सुने कि बोला तू कौन होता है कि मुझे यहाँ से भगाने वाला। उसने बोला मेरा घर है, मैं भगा रहा, मैं नहीं बेचने देता यहाँ पे। बस इतनी बात हुई। फिर वो अपने घर चले गए, हमारा लड़का अपने घर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो 8 बजे लाठी डंडे लेके सब आए यहाँ पर मारने के लिए। तो हमारा बुड्ढा जो है वो दूध निकालने जाता, तो उन्होंने यहीं पे हमारे गेट के सामने मारा। 6 आदमियों ने मारा, जिसमें धर्मा, जगदीश, सोनू और प्रशांत, सोनू की वो धर्मा की बीवी, धर्मा की माँ और एक आशीष। इतने आदमियों ने मारा। और एक बबलू जो दारू बेच रहा था। बबलू मजदूर है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं, लखीमपुर का रहने वाला। मैं यहाँ पे बालावाला चौकी में गई थी अपनी रिपोर्ट लेकर, पर वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट किसी ने नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम गाली दे रही हो और अभी तुम्हारे यहाँ पे थप्पड़ लगाती हो। मेरे साथ ऐसा इन्होंने बिहेव किया। बल्कि जो सामने वाला बंदा था वो मेरे घर पर आकर गाली देकर गया और मुझे धमकियाँ दे के जाता है कि अगर मैं चाहूँ, पूरा गाँव मेरे से डरता है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रातों रात यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। पुलिस वाले मेरे रिश्तेदार हैं, उनका तो है, हमारा तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी है आप ही उसमें सुलझाव करोगे। पुलिस सर अभी तक हमारे घर नहीं आई। जब हमने मौके पे कॉल करा था तभी भी हमारे घर पुलिस नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अभी भी आज उनका फ़ोन आया था, जब क्या कहते हैं थोड़ा वो बोलने लगी कि अपनी FIR की कॉपी ले लो यहाँ से आगे। कल मैं चौकी गया था तो उन्होंने मुझे खाली इतना बोला कि अपने पापा का इलाज कराओ और कि हमें जो करना है हम अपना कर लेंगे।
चमोली जिले के देवला ब्लॉक के वाणा गांव में भी बारिश से आवासीय भवन को नुकसान पहुंच रहा है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में लगातार भूस्खलन भी जारी है। वहीं कई लोगों के आवासीय भवनों को भी खतरा बना हुआ है। वाणा गांव में धन सिंह के मकान में लगातार पानी घुसने से मकान को खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अवैध नक्शे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर राज्य भर में एक सप्ताह का विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में नशे के दलदल में फंसे पीड़ितों को जागरूक कर काउंसिल के जरिए समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की विशेष पहल की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के सभी 160 थाना स्तर पर चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत ड्रग्स व हर तरह के नशे वाले काले धंधे से जुड़े माफिया और सप्लायर जैसे तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसते हुए उनकी धरपकड़ बड़े स्तर पर की जाएगी। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एम्स ऋषिकेश में आयुष विभाग के तत्वाधान में इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य के लिए योग के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष रूप से कोविड संक्रमण के समुचित सुरक्षा के मद्देनजर मास्क लगाने के साथ साथ पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल एवं एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत विशेष रूप से मौजूद रहे। सोमवार को राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। वैक्सीन लगाने की लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। वहीं परिवहन विभाग के सहयोग से टैक्सी मैक्सी चालकों को भी वैक्सीन लगाई गई। बारिश के चलते पिछले 3 दिनों से लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे। वैक्सीन लगाने आए लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंस। अतिथिक यात्रा की तैयारी की जा रही है और सरकार का मकसद है कि अधिकांश चालकों पे वैक्सीन लगे, जिससे कि आने वाली यात्रा में किसी को कोविड-19 का प्रभाव न पड़े। आज हमारे समस्त टैक्सी मैक्सी के चालक यहाँ पे आए हैं, उनका टीकाकरण हो रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए और औरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद आज मौसम सुहावना होने पर राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए कामना की। इसके साथ ही राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने देश और दुनिया से कोरोना समाप्ति तथा पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। श्रीमती मौर्य ने मंदिर की परिवार के साथ परिक्रमा भी की। राज्यपाल के साथ परिवार के लोगों ने भी पूजा अर्चना की। थराली नगर पंचायत के सिमल सैण के स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन देते हुए ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवला तिराहे से सुनला पेट्रोल पंप तक सुरक्षा दीवार लगाने और नालियों के निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राजमार्ग पर सुरक्षा दीवारें न होने से उनकी कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है और सड़क चौड़ीकरण के बाद सुरक्षा दीवारें न बनने से कृषि भूमि भूस्खलन की जद में आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बीआरओ के अधिकारियों को भी कई बार सड़क किनारे सुरक्षा दीवार लगाने के लिए लिखित रूप से मौखिक भी कहा गया है। सिमल सैंड से मेरे पास ज्ञापन आया है, उसमें ग्रामीणों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। जो बीआरओ के द्वारा रोड निर्मित की जाए, उस रोड से उनके द्वारा बताया गया है कि जो ऊपर की तरफ का है भूमि है वो कंटिन्यू उसका कटाव हो रहा है और उनके लिए उनके जो ऊपर सड़क के ऊपर जो मकान है वो खतरे की जद में आने की बात कही गई है। और उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जो बीआरओ के द्वारा रोड की कटिंग की गई है, रोड से मलबा नीचे फेंकने के कारण नदी के कटाव से भी नीचे की जो भूमि है वो खतरे की जद में आ रही है। एक तो जो देवाल तिराहा है वहाँ से लेके सुनला गदेरे तक सुरक्षा दीवार का निर्माण, नदी किनारे भी, और जो सिमल सैंड वासियों की कृषि भूमि है उसके किनारे भी सुरक्षा दीवार का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बीआरओ ने कटिंग के दौरान सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया, जिस वजह से सारी कृषि भूमि लोगों की भूस्खलन में नीचे आ गई है। कब से समस्या बनी हुई? शुरू हुई है और पहली बरसात में ये समस्या शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये समस्या और बड़ी विकट हो सकती है। अगर पहले के बीआरओ का अधिकारी का कुछ करना? हाँ, बीआरओ के अधिकारी को सूचित किया गया था और उनके द्वारा यही कहा गया था कि सुरक्षा दीवार का निर्माण होगा, बट जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो है अभी जो बरसात शुरू है इसमें हमारे कृषि खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम पे हमारे गांव नुकसान हो सकता है। जो उन्होंने सुरक्षा दीवार नहीं दे रखी है वो सुरक्षा दीवार देना काफ़ी अनिवार्य था और ये बैंड से लेकर सुनला तक कहीं पे भी सुरक्षा दीवार नहीं दे रखी है। और ये तुम लगा लो लोल्टी
ग्वालदम वाली रोड पे उन्होंने हर कहीं सुरक्षा दीवार दे रखी है। इसमें हमने काफ़ी बार विज्ञापन दिया उनको, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में हमारे गांव को या हमारी कृषि भूमि को कोई नुकसान ना हो, और इससे हमारे भूमि को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्धारित हैं। मसूरी में पर्यटक स्थलों को न खोले जाने को लेकर मसूरी के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मसूरी के व्यापारियों ने मसूरी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरी नाग अल्मोड़ा मोटर रविवार देर शाम से सेरा घाट के पास मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होने से हल्द्वानी पिथौरागढ़ धारचूला क्षेत्र को सैकड़ों वाहन मार्ग में फंस गए। लोक निर्माण विभाग के द्वारा मार्ग खोलने के जेबीसी मशीन लाई गई, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण जेबीसी मार्ग से नहीं खोला जा सका। पोकलैंड मशीन के द्वारा मलबा हटाने की बात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी लोक निर्माण विभाग पोकलैंड नहीं पहुंच पाई, जिससे मार्ग में सैकड़ों वाहन फंस गए। वहीं इस मार्ग से शव यात्रा में जा रहे लोगों को भी परेशानी हो रही थी। पूर्व विधायक नारायण राम ने आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग 24 घंटे के बाद मार्ग खोलने के मशीन नहीं ला पाए। मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट घोषित करने के बाद भी मार्ग खोलने में लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। आपको बताते चले कि जिस तरह से मार्ग खोलने में लापरवाही बरती गई है, उसे देखकर लगता है कि जिम्मेदार विभाग आपदा से निपटने के लिए कितने सजग हैं। नगर पंचायत बेरीनाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत और सभासदों ने नगर वासियों के साथ तहसील परिसर में धरना दिया और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें बेरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने और नगर विकास के 5 करोड़ की धनराशि और आपदा मद में 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत नगर पंचायत में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने शीघ्र मांगे नहीं माने जाने पर अमरण अनशन में बैठने की चेतावनी दी है। नगर पंचायत के बोर्ड के गठन को अब लगभग 2.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, लेकिन इस 2.5 वर्ष में हमें जो अपेक्षित विकास के लिए जो धनराशि की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य वित्त में पिछले 1 वर्ष से हम देख रहे हैं कि राज्य वित्त का जो पैसा था उसमें गंभीर कटौती हो रही है। केंद्रीय वित्त का जो पैसा आता है वो एक तरह से टाइट फंड होता है और उसका ज़्यादा सरोकार ये जो आजकल सफाई एवं अन्य प्रोसेसिंग है, सफाई से संबंधित रिसाइकलिंग वगैरह, उसके लिए ज़्यादा उपयोग करना है। और हमारे बेरीनाग में दैवीय आपदा से कई दुकानें, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई दीवारें टूट गई हैं। मेरे पास कई लोगों की एप्लीकेशन आई हैं। पिछले वर्ष भी हमने शासन को सारे प्रस्ताव भेजे थे। अवस्थापना मद में हमें 1 रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमने 2 करोड़ 90 लाख रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं, परंतु उनको अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। दैवीय आपदा मद में हमने 1 करोड़ के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उनमें से भी किसी को मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण यहाँ बहुत लोगों के बीच में परेशानी है। हम विकास कार्यों को सही तरीके से अपेक्षित गति से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जिला पंचायत बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और सदस्यों के बीच बजट पर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर में जिला पंचायत की अध्यक्ष बसंती देव चाहती हैं कि जिला पंचायत के बजट पर उनका वर्चस्व रहे और धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस समर्पित 9 जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र के हिस्से के बजट पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार के नेतृत्व में 9 जिला पंचायत सदस्य अपने कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। हम लोग केवल एक ही हमारी जो मांग है, जो सामान्य बजट की मांग है, उस पर हमारे अध्यक्ष जी अभी भी हमें सामान्य बजट करने को तैयार नहीं है। हमारे द्वारा उनसे कहा गया है कि 19 जिला पंचायत क्षेत्रों में जो भी सरकार की तरफ से जो बजट आता है उसको सामान्य करके सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में बराबर बांट दिया जाए, ताकि सभी जिला पंचायत क्षेत्रों का बराबर विकास हो सके। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम अपने जो हड़ताल हमारी है, जो हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, ये अनशन का रूप और बड़ा होगा, जिसमें क्षेत्र की जनता से भी हम अनुरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारा सहयोग करे, क्योंकि उनके द्वारा हमें जो यहाँ पर भेजा गया है और उन्हीं की लड़ाई हम यहाँ पर मिलजुल के लड़ रहे हैं। धरना में बैठे हुए हमको आज 6 दिन हो गए हैं और अध्यक्ष महोदया परसों शनिवार के दिन आई थी। उस दिन उन्होंने भी कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं थी, यहाँ पर हमारी बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। पहले तो अपने बयानों में कहती हैं या स्टेटमेंट में कहती हैं, न्यूज़पेपरों में देती हैं कि
आइए हम आपसे बात करते हैं, समाधान होगा इसका। वो आती है तो यहाँ पे बैठ के कुर्सी में बैठती भी नहीं है, अंदर हॉल में चली जाती हैं और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं और एसपी को बुलाने की धमकी दे देती हैं ताला खोलो करके हैं। हम भी तो किसी न किसी नियम कानून के उससे ही बैठे हैं यहाँ पर, कोई अपने उससे हमने बंद नहीं कर रखा है, नियम कानून उसको मानते हुए बैठे हैं। और जहाँ तक बजट का सवाल है उनको इसका बंटवारा तो करना ही पड़ेगा और वो भी सही तरीके से। ये लड़ाई मैंने आपसे कहा ना कि ये लड़ाई बजट पर वर्चस्व की लड़ाई है। जो बड़े पदाधीन हैं वो चाहते हैं कि बजट पर हमारा वर्चस्व रहे, मेंबर चाहते हैं कि हमारे हिस्से के बजट पर हमारा वर्चस्व रहे। तो बजट के वर्चस्व की जो लड़ाई है वो लड़ाई चुनाव के बाद भी रहेगी अगर ये नहीं सुधरी तो। और चुनाव में मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अभी 9 जो सदस्य बैठे हैं, अगर मैं आगे इनका एनालिसिस करूं तो आधा जनपद बैठा हुआ है। ये जीत के आए हैं, लोगों को इन पर भरोसा है, इसलिए लोगों ने इनको जिताया है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे अंतरों से जीत के आए हैं, 1500 वोट के अंतर से, 2000 वोट के अंतर से जीत के आए हैं। तो एक बड़े भरोसे के साथ जनता ने इनको भेजा है। अच्छा, जब ये यहाँ पर धरने में बैठे हैं तो निश्चित रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ से ये चुन के आए हैं वहाँ भी संवाद जा रहा है कि देखिए हमने जिस सदस्य को चुन के भेजा था उसके साथ एक अच्छा सम्मानजनक व्यवहार जिला पंचायत में नहीं हो रहा। बीते दिनों पूरे प्रदेश के साथ ही विकास खंड मुनस्यारी में हुई भारी बारिश के चलते गौरी नदी के रौद्र रूप से बंगापानी तहसील के छोड़ी बग्गड़ लुम्बती क्षेत्र में हुई भयंकर तबाही से काफी नुकसान की खबर सामने आई है। साथ ही इस खबर को सुनते ही क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी व तहसीलदार बंगापानी अबरार अहमद खान द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र लुम्बती, घरूरी, बगीचा बग्गड़, मोरी का दौरा किया गया, जिसमें गौरी नदी से आपदा में क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़कों और आपदा से खतरे की जद में आए पीड़ित परिवारों के भवनों का किया गया मुआयना। घरूड़ी मनकोट लुम्बती वाले क्षेत्र में घरूड़ी जो कि हमारा बंगापानी तहसील में आता है, तो 13 परिवार वहाँ पर अभी शिफ्टिंग किए गए हैं। आज नदी का स्तर कम हुआ है तो थोड़ा राहत लोगों को मिली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इनको पुनर्वासित करे, क्योंकि 1 मीटर की भी दूरी अब नदी और घर में नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं ये चाहूँगा कि सरकार यहाँ पर आए, मुआयना करें। आज उप जिलाधिकारी भी मेरे साथ है, तमाम तहसील के जितने भी विभाग के अधिकारी हैं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी पहल करे, क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत है। अगर शुरुआत में ही अगर हम पीछे रह गए, अगर कहीं ढिलाई हुई तो निश्चित तौर पर जनहानि हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनहानि और क्षेत्र की जो समस्या हैं उनको रहते हुए हमको काम करना पड़े। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से एक ओर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं कई लोगों के मकान मवेशी बह जाने के साथ साथ ही भूस्खलन की खबरें प्रदेश भर से लगातार आ रही हैं। इस आफत की बरसात से गरुड़ से 32 किलोमीटर दूर दुर्गम क्षेत्र लोहागढ़ी को गरुड़ ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र पुल के बहने के साथ ही रोलियाना लोहागढ़ी मोटर मार्ग भूस्खलन की चपेट में आने से तहसील मुख्यालय के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ से लगभग 15,000 की आबादी वाले लोहागढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों का संपर्क पूर्ण रूप से टूट गया है। उफनती नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पाना असंभव होने के साथ ही जान जोखिम में डालना तो है ही, इसके साथ ही एकमात्र मोटर मार्ग के भूस्खलन की चपेट में आने से लोहागढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों के सामने स्वास्थ्य संबंधी या अन्य किसी प्रकार की परेशानी होने पर गरुड़ क्षेत्र के लिए आवाजाही बंद होने का गहरा संकट मंडरा गया है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से जहां पूरा राज्य प्रभावित है, कई लोगों के मकान बहने के साथ ही उत्तराखंड की तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। वहीं गरुड़ से 32 किलोमीटर दूर रोलियाना लोहागढ़ी मोटर मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिससे कि 15,000 से अधिक आबादी के लोहागढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय गरुड़ के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ से भी पूर्ण रूप से संपर्क टूट चुका है। इसकी खबर शासन या प्रशासन को है या नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो पाया। पहाड़ टीवी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।